गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी विषय के गद्य खंड के अंतर्गत जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है गिल्लू और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आज हम लोग इस चैप्टर का गद्यांश को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट गद्यांश है उसे हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले की वीडियो में इस चैप्टर की जो लेखिका है महादेवी वर्मा उनके जीवन परिचय और इस चैप्टर की समरी को पढ़ा था, हम लोगों ने उसे समझा था। आज हम लोग इस वीडियो में इसके गद्यांश को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। अनायास, अनायास का अर्थ होता है अचानक। ये जो अनायास लिखा है ये इसका अर्थ होता है अचानक, ठीक है। ये अनायास का अर्थ होगा अचानक। और स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद। और सघन, ये जो सघन है इसका अर्थ होता है घनी। हरितिमा, हरितिमा का अर्थ होता है हरियाली। तो चलिए अब इसका हम लोग फिर से एक बार इसे रिपीट करते हैं। कह रहे हैं सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रही हैं कि सोन जूही पर खिली पीली कली को देखकर उनको अचानक ही उस जीव की याद आ जाती है जो इस लता की घनी हरियाली के बीच छिपकर बैठ जाया करता था और लेखिका के पास पहुंचने पर एकदम सामने कूदकर उन्हें चौंका दिया करता था। उसका नाम गिल्लू था और वह गिलहरी का बच्चा था। लेखिका ने उसे घायल अवस्था में प्राप्त किया था और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की थी। जब वह स्वस्थ हो गया था तब लेखिका के सामने उन्हें चौंकने के खेल खेला करता था। वह चौंकने के खेल खेला करता था। लेखिका ने इसी सोन जूही के तने में उसे समाधि दी थी और आज जब उन्होंने सोन जूही पर फिर से कली को खिलते हुए देखा तो लगा गिल्लू ही कली के रूप में उन्हें चौंकाने आया है। लेखिका पहले सोन जूही के पास कली ढूंढने आती थी, लेकिन आज गिल्लू को ढूंढती है, गिल्लू को ढूंढने आती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा मैंने समरी में आपको बताया था, मैंने कहा था कि जब आप इसका गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसके गद्यांश की व्याख्या करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो समरी है वही आपका गद्यांश का वही अर्थ भी निकलता है। सोन जूही में आज एक पीली कली को देखकर वही चीज़ जो मैंने बताई समरी में वही इसकी व्याख्या है। तो चलिए अब इसका प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो गद्यांश का संदर्भ लिखना है वो आपको ऐसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको जो यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ये आपको अंडरलाइन ये दी गई है, तो आपको यहीं ये पूरी अंडरलाइन इन्हीं लाइंस की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखिका को सोन जूही पर खिली पीली कली देखकर किसका स्मरण हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने जब सोन जूही पर खिली पीली कली को देखा तो उन्हें किसकी याद आई थी। स्मरण हुआ मतलब याद आई थी। तो इसका उत्तर होगा सोन जूही पर खिली कली देखकर लेखिका को गिल्लू नामक छोटे से जीव की याद आती है जिसे उन्होंने पाला था। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न, सोन जूही के घने पत्तों के बीच कौन छिपकर बैठता था और क्यों। तो इसका उत्तर होगा गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए सोन जूही के घने पत्तों के बीच छिपकर बैठ जाया करता था। जैसे मैंने आपको बताया भी था समरी में, गिल्लू लेखिका को चौंका देने के लिए सोन जूही के घने पत्तों के बीच छिपकर बैठ जाया करता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये हो गया, ये आपको ये चारों क्वेश्चन
करने हैं अपने रजिस्टर में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा गद्यांश। यहाँ पे ये गद्यांश तीसरा मैंने पढ़ाया है। तीसरा गद्यांश है, सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि जब वह मोटर दुर्घटना, मतलब जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कह रही जब वह दुर्घटना से घायल होकर अस्पताल में भर्ती थी तो गिल्लू हमेशा उनके आने की राह देखता रहता था, उनका इंतज़ार करता रहता था। जब कभी कोई कमरे में आया करता था तो वो जल्दी से ही कूद कर अपने झूले से उतर जाता, लेकिन जब वो देखता कि वो महादेवी वर्मा नहीं है तो वो फिर से उदास हो जाता था, फिर से अपने घोंसले में लौट जाया करता था। लेखिका बताती हैं कि उनके घर में ना होने की वजह से गिल्लू ने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था, जैसे बिस्कुट काजू जो उसे बहुत पसंद थे वो भी उसने खाना छोड़ दिया था। जब वो लौट के आती हैं अस्पताल में, जब वो देखती हैं कि उसके घोंसले में वो सारा खाना झूले पर सब पड़ा हुआ है, तब उनको ये बात पता चलती है कि गिल्लू ने भी कुछ नहीं खाता पीता था। गिल्लू भी जब वो अस्पताल में थी तो गिल्लू भी कुछ नहीं खाता था। लेखिका यहाँ पे बताती हैं कि उनकी अस्वस्थता के समय गिल्लू हमेशा ही उनके तकिए के सिरहाने बैठकर प्रेम से अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर व बालों को सहलाता रहता था। गिल्लू के इस क्रियाकलाप से उन्हें बहुत प्रेम की अनुभूति होती थी, अत्यधिक प्रेम को वो महसूस करती थी। गिल्लू जब कभी वहाँ से हटकर कहीं चला जाता था तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई सेविका वहाँ से उठकर चली गई हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इसका की व्याख्या समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं इसका प्रश्न। यहाँ पे आपको ये उपरोक्त गद्यांश का जो संदर्भ, ये पहला प्रश्न दिया गया, ये आपको नहीं करना है क्योंकि आप पहले गद्यांश में कर चुके हैं। आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये है जो प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये करना है। फिर आगे मैं बता रही हूँ। तो इसके बाद आपको ये वाला प्रश्न करना है, तीसरा वाला, किसने व क्यों अपना प्रिय भोजन खाना कम कर दिया। तो किसने और क्यों कर दिया था, तो इसका उत्तर होगा गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू खाना कम इसलिए कर दिया था क्योंकि लेखिका अस्पताल में भर्ती थी और वह उनके ना मिलने के कारण, मतलब उनके वियोग में दुखी और उदास था। ठीक है, चलिए अब आगे का गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश 4। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं। यहाँ पे महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिलहरियों की जो आयु होती है, जो उनकी उम्र होती है, वो अधिक नहीं होती है, वो सिर्फ 2 साल की ही होती है। गिल्लू को भी उनके पास रहते हुए 2 साल हो गए थे। एक दिन उसके जीवन काल का अंतिम दिन आ ही गया था। उस दिन गिल्लू ने सारा दिन ना कुछ खाया ना पिया और ना ही बाहर गया, वह अपने झूले में ही बैठा रहा। ठीक है, चलिए अब इसके ये जो अंडरलाइन दी गई है, ये यहाँ से यहाँ तक, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कह रही हैं लेखिका कि अपने अंतिम समय में वह झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और उसी उंगली को पकड़कर उनसे चिपक गया जिस उंगली को बचपन में उसने अपनी घायल अवस्था में पकड़ा था, मतलब मरणासन अवस्था में पकड़ा था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे, मतलब उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। ठीक है, उसका अंतिम समय आ रहा था। चलिए अब इसका प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जितना अंडरलाइन जो दिया गया इस गद्यांश में, आपको उसी की व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न है और ये चौथा प्रश्न ये करना है। तीसरा प्रश्न है
लेखिका ने कैसे समझा कि गिल्लू का अंत समय आ गया था? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे कह रहे हैं, साधारण रूप से एक गिलहरी की आयु 2 वर्ष मानी जाती है। लेखिका गिल्लू को नवजात शिशु के रूप में लाई थी और उनके पास रहते हुए उसे 2 वर्ष हो गए थे। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिससे लेखिका समझ गई थी कि गिल्लू का अंतिम समय आ चुका है। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ी? तो यहाँ पे कह रहे हैं, गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका की उंगली इसलिए पकड़ी क्योंकि उसे लेखिका के से अत्यधिक लगाव व प्यार था। उनकी उंगली पकड़कर वह अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे का गद्यांश देखते हैं। गद्यांश 5, उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघुगात का किसी वसंती दिन जूही के पीलाप छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। ठीक, इसका अर्थ देख लेते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं। यहाँ पे लेखिका कहती हैं कि गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका प्रिय झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई, जिससे वह बाहर आता जाता था। लेखिका कहती हैं कि अभी भी गिलहरियों के बच्चे उस जाली पर चिक चिक करते हैं, मानो गिल्लू को बुला रहे हों, और सोनजूही पर भी वसंत आता है। मतलब सब वैसा ही है, बस गिल्लू नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंडरलाइन जितनी दी गई है इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रही है लेखिका, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि सोनजूही की लता उसे बहुत पसंद थी। लेखिका का विश्वास था कि एक ना एक दिन उसका छोटा शरीर वसंत के मौसम में जूही के पीले फूल के रूप में खिलकर अपने होने का एहसास कराएगा। ये विश्वास लेखिका को संतोष देता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका प्रश्न देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, जिसमें अंडरलाइन की गई है वही आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको करना है। यहाँ पे कह रहे हैं, गिल्लू की अनुपस्थिति में लेखिका ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, गिल्लू की अनुपस्थिति में लेखिका ने उसका झूला उतारकर एक तरफ रख दिया तथा वह खिड़की में भी बंद कर दी, तथा वह जो उसकी खिड़की थी वह खिड़की भी उन्होंने बंद कर दी, जिससे गिल्लू बाहर आता जाता था। ठीक है, अब चलिए 4था प्रश्न देखते हैं। गिल्लू की समाधि कहाँ और क्यों बनाई गई? इसका उत्तर होगा, गिल्लू की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी, प्रिय थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये जो 4th चैप्टर है गिल्लू, ये कंप्लीट होता है। आप लोग इसे अच्छे से अपने रजिस्टर में फेयर कर लीजिएगा। इसका जो जीवन परिचय, महादेव वर्मा का जो जीवन परिचय है उसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और इस गद्यांश को भी आप लोग अपने रजिस्टर में फेयर कर लीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो 5th चैप्टर है हम लोग उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। ठीक है, बाय।